छोटी भाभी, आपने मेरा मायका लौटा दिया। पेड़ पौधे, खेत और घर, सब चीजें पीछे की ओर भाग रहे थे और मेरा मन भी मेरे बचपन की ओर भाग रहा था। अशोक भैया, मैं और विनीत, जिसे प्यार से मैं बिनू कहती, अपने माँ बाबूजी के साथ बनसर में रहते थे। बाबूजी पोस्ट ऑफिस में बड़े बाबू थे, माँ एक घरेलू महिला। पुश्तैनी घर था हमारे बंसर में। कमाई तो ज्यादा नहीं थी बाबूजी की, लेकिन प्रेम बेहिसाब था। तीनों भाई बहन संग संग खेलते बड़े हो रहे थे। बहुत मेहनत से बाबूजी और माँ ने हम तीनों भाई बहन को पढ़ाया लिखाया था। अशोक भैया की नौकरी बैंक में लग गई, अच्छी नौकरी थी। रिश्ते भी बड़े बड़े घर से आने लगे। तब देख सुन के रिचा भाभी का परिवार पसंद आ गया सबको। भाभी भी देखने में सुंदर और पढ़ी लिखी थी। जल्द ही शादी हो गई। मायका समृद्ध था। भाभी को खूब दहेज मिला। साथ में भाभी का सामान भी एक से बढ़कर एक था। इतने सुंदर सुंदर गहने, कपड़े, मेकअप का सामान देख मेरी आंखें फटी रह जाती। उम्र भी ऐसी ही थी कि स्वस्थ मन आकर्षित हो जाता। एक दिन भाभी को कमरे में ना पाकर उनकी लिपस्टिक लगाने लगी। तब भाभी ने देख लिया और घर में हंगामा मचा दिया। खबरदार, जो मेरे सामान को हाथ भी लगाया, कभी देखा भी है ऐसी ब्रांडेड मेकअप की सामान को आंख दिखाती। भाभी मुझ पर बरस पड़ी और माँ ने अपनी कसम दे मुझे चुप करा दिया। उम्मीद थी अशोक भैया शायद भाभी को कुछ कहे, पर बड़े घर की बीबी और दहेज के सामान ने उनकी बुद्धि बदल दी थी। वो भी आए और मुझे ही डांट कर चले गए और अपमानित होकर भी मैं चुप लगाए बैठी रही। घर में आने वाले समय को शायद बाबूजी ने भाप लिया था और जल्दी मेरी शादी नवीन से हो गई। ससुराल ऐसा मिला जहाँ पहले से ही मेरी सासू माँ ने हर रंग, हर ब्रांडेड के मेकअप और कपड़े से मेरा कमरा सजा दिया था। इधर मैं विदा हुई और साल लगते लगते माँ बाबूजी भी एक एक करके चले गए। अशोक भैया तो भाभी के पल्लों से पहले ही बंध गए थे और भाभी ने भी मुझसे कोई संबंध रखना उचित नहीं समझा। मेरा मायका अब खत्म हो चुका था और फिर भी हर तीज त्योहारों में मायके की यादों की टीस उठाती और स्वतः दब भी जाती। कुछ सालों बाद बीनू की नौकरी भी लग गई और अपने साथ काम करने वाली एक लड़की से उसने कोर्ट मैरिज भी कर लिया। करते भी क्या, कोई बड़ा था भी नहीं जो उसे घोड़ी चढ़ाता। एक झटके से ट्रेन रुकी, खिड़की से झांक कर देखा तो बीनू नजर ही नहीं आ रहा था। दिल घबरा उठा। दिल्ली जैसे शहर में बीनू नहीं आया लेने तो क्या करूंगी। मैं अभी सोच ही रही थी कि आवाज आई, दीदी। पलटकर देखा तो बीनू था, मेरा भाई। कितना बड़ा हो गया रे तू बीनू, कहकर गले लग गई। हम दोनों बहन भाई के आंख आंसुओं में डूब गई हम दोनों की। चलो दीदी, सामान उठाओ, हम घर की ओर चल दिए। दरवाजा रितु ने खोला। मेरी बीनू की पत्नी गुलब्बो, सूट, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कुराता चेहरा, झट से मेरे पैर छू गले लग गई। जैसे बरसों से जानती हो। मैंने बीनू को देखा तो वो भी मुस्कुरा रहा था। सफर कैसा था दीदी? बढ़िया था। रितु, कोई परेशानी नहीं हुई? मैंने कहा। नहा धोकर आई तो खाना तैयार था। देखो दीदी, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है आज। ये देखो, दही बड़ा भी बनाया है रितु ने। याद है, माँ बनाया करती थी और आप चुपके चुपके कितना खा जाती थी। उत्सव से बीनू बोलता जा रहा था। खाना बहुत स्वादिष्ट बना है रितु, मेरे कहते ही बच्चों सा चेहरा खिल उठा। 2 दिन रही वहाँ और 2 दिन मेरे छोटे भाई भाभी ने मुझे सिराखों पर बिठा कर रखा। थोड़ा अजीब भी लगा, आदत ही नहीं थी मायके की ठाठ और मायके की लाडवन की। वापस आने वाले
सुंदर सी साड़ी, बिंदी, सिंदूर और एक लिफाफा लेकर आई। ये भी रख लीजिए दीदी। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है रितु? क्यों नहीं दीदी, अगर माँ जी होती तो आपको देती ना, फिर भी आप मना करती क्या? ये तो आपका हक है, तो ये हक से लीजिए दीदी। अपनी छोटी भाभी के मुंह से ये सब बात सुनकर आंखें बरस पड़ी। सच कहा रितु, ये तो मेरा हक है, जरूर लूंगी। और दोनों ननद भाभी गले लगकर रो पड़ी। हमने देखा बीनू की आंखें भी भर आई। मुझे पता है दीदी, इतनी बार बुलाने पर भी आप क्यों नहीं आती थी, लेकिन दीदी सारी भाभियां एक जैसी नहीं होती। आपका मायका हमेशा बना रहेगा, ये मेरा वादा है। अपने भाभी भैया को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दे। मैं आ गई वापस अपने ससुराल। अगली छुट्टियों में वापस जाऊंगी, क्योंकि मेरी छोटी भाभी ने आज मेरा मायका जो लौटा दिया था। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? हमारी छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।